हाला हाले उठा हालो चेक हाले चकवा हालो चेक हालो हालो चेक हालो अगर चकर पसो कसिया हमारा चलो तुम जो इस तरह गाना गाते हुए दरबार में आया जी महाराज बताओ यहाँ नाटक हो रहा है अगर तुम्हें मालूम है कि सिंह दरबार है यह बताओ बेटा कि तुम गाना गाते हुए सिंह दरबार में प्रवेश करो क्या गाना गाते हुए हाँ ये देखिए मेरे मोबाइल में मेरे पैकेट में मोबाइल बज रहा था गाना तुम नहीं गा रहा था हमने नहीं गाया मोबाइल बज रहा था जी तुम्हें पहले बोलना चाहिए कि महाराज मोबाइल बज रहा है मार खाने का बाद बैठे ये बोलना चाहिए हमारे जो खतरे उठा दे सुनो क्या हुआ हमारा चाहिए मार खतरे उठा दे जो बोला सब ना महाराज ये करना इस समय आप इसलिए याद किए हैं ईश्वर ने संपत्ति का कमी नहीं दिया कमी नहीं दिया है सेना भवन सर सिपाही नौरी मंदिर का कमी नहीं है जी मेरा गोद में नाम तो पुत्री है ना तो पुत्र है इसलिए सारा संपत्ति गुजारना जा रहा है महाराज मैं भी जानता हूँ आप इस रात धरती में देवी देवताओं का मंदिर है हर मंदिर में पूजा किए है हर मंदिर में सौंप दिए है लेकिन महाराज आज वो एक मंदिर है जाके आप नहीं गए हैं यहाँ नगर में एक भी स्थान बाकी नहीं है बाकी नहीं है दोनों प्राणी पूजा नहीं किया है लोग नहीं जल रहा है जलाए हैं जलाते हाथ का समस्त रेखा खत्म हो गया बिल्कुल सत्य बात है भीतर का हम लोग निकल तो बनकर भटक रहा हूँ बताओ उत्तरपुर नगर में कौन ऐसा देवी देवता का स्थान बाकी है जो हम लोग पूजा नहीं की है बताओ वहाँ बताओ पहलिया माँ का सब जी पहलिया माँ का सब गजानन के बीच में नहीं जी गजानन के बीच में जी पहलिया स्थान से परिचित एक गाँव अस्थिर है हाँ लेकिन आप कहाँ का जाते हैं यह बताओ जी वह बहलिया नाम का स्थान है कौन कौन रहता है वहाँ रहता है दोनों प्राणी बहलिया माँ दोनों प्राणी से रहते हैं दोनों प्राणी हाँ और आप यहाँ से जाइएगा वहाँ दोनों प्राणी कहने का मतलब साथ में महारानी को भी ले जाना दवाइया कर ले जाओ ठीक है आगे वहाँ रहता है दोनों प्राणी और आप यहाँ से जाइएगा दोनों प्राणी ठीक है जैसे आप के मंदिर नजदीक जाइएगा वहाँ का मंदिर रहेगा बिल्कुल जैसे गेट बंद रहेगा आप उस जगह जाइएगा तो पहले घंटा को डुलाइएगा हाँ जी जैसे घंटा को डुलाइएगा वैसे बेटा गेट खुल जाएगा मंदिर का घंटा बजाने के बाद गेट खुल जाएगा जी जैसे गेट खुलेंगे हाँ वो बाद की करियो नहीं छो क्या करेंगे उन्ना से निकलता हूँ पहलिया बाबा अंदर से कौन निकलेगा पहलिया बाबा हाँ ठीक है ओकरा हाथों में एक बार का मशीन रखा हाथ में क्या रहेगा मशीन ठीक है बताओ जी अब पहलिया बाबा निकलता होना सर हाँ इन्या से महारानी जी को भेज दी हाँ तब जैसे महारानी जी देखो पहलिया बाबा ने महारानी जी का स्प्रे के देखो महारानी जी स्प्रे करेगा वही मशीन से ना महारानी जी की स्प्रे करता हमारा अपने कर्म हुआ होगा पाछो घूमे जीता हमरा का भोजन निकलता पहलिया मां इन्या से निकलता पहलिया
महीने से तो पहुंच जाइए मंदिर का जी मंदिर के आगे ठीक है बताओ। जैसे पहलिया मैं के नजदीक पहुंचबो हाँ हाँ पहलिया मैं तोरा भुलैया कह देता हूँ आपको क्या करेगा? भुलैया हो ठीक है बताओ। जैसे भुलैया करता हेलो 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 जैसे तोरा दोनों जीवन भुलैया स्प्रे करता हाँ ए महीनों में लगता 4 गो 5 गो बच्चा ने रे होतो महीना नहीं लगेगा क्या होगा? 4 गो 5 गो बच्चा ने रे होतो यह बताओ महीना में किसी को एक भी बच्चा देखा है? एक भी बच्चा हाँ, ये होता है। हमरा गाँव में नहीं होय छै क्या हमरा गाँव में नहीं होय छै कहाँ में तुम देखा है कि गाँव नहीं? में देखे हाँ। गलती में जी लखपति सिंह जे जब तुम दरबार में आते हो आते हैं हंसा बुझा कर इसी तरह पुत्र का प्यार जो है खत्म कर देता है। जी महाराज इसलिए मैं बराबर तुम पर खुश रहता हूँ। जी यह बताओ दरबार का कुर्सी कहाँ चला गया? दरबार का कुर्सी हाँ है बताओ। वो बेटा घूमने के लिए गया होगा कहाँ गया होगा? जी अभी अभी हम ला रहे हैं कुर्सी को और कुर्सी आइए इसी को करता है तो ये मेरा तो क्या हो गया? ए महाराज याद है सजलवासी में दरबार में सिंहासन लगा अभी अभी एरोप्लेन से गई है हेलीकॉप्टर से हाँ महाराज इनसे बात को छोड़िए आइए कुर्सी को बैठिए बैठिए पधारिए क्या करेंगे? अरे छोड़ो कुर्सी पर नहीं एक बोल पे छोड़ो यह बताओ जी कुर्सी कहाँ लगाया है? कुर्सी हाँ कुर्सी अपने सर पे सर पर कैसे बैठे? ओ तो नहीं बैठो नहीं हरम ज्यादा कहीं का यह बताओ। ये कुर्सी पे कहाँ लगाएंगे तुमको मालूम नहीं है कि कुर्सी कहाँ रहता है? कहाँ आता है कुर्सी दरबार में लगाओ। ओहो तो कुर्सी के नीचे हाँ महाराज मैं मानता हूँ कि जगत देश की जागीर ना हर बात को समझते हैं हाँ लेकिन कुर्सी के बारे में आपको जानकारी नहीं है कुर्सी के बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है तुमको मालूम है? जी क्या बताओ। महाराज इसी कुर्सी के चलते बिहार से बड़े बड़े नेता हार गया कहाँ तुम्हारा सही है? इसी कुर्सी के चलते बिहार से बड़े बड़े नेता हार गया इसी कुर्सी के बेंच पर जाकर के मां गोली चल गया इसलिए तुम कुर्सी कपार पर रखते हो। जी हम लिखने लगेंगे एक काम करो यह दिल्ली नहीं है बेटा। दिल्ली नहीं है हाँ यह राजा उत्तम आपका सिंह दरबार है इसलिए सर पर से कुर्सी नीचा करो। मेरे महाराज जी का कहना है जिस कुर्सी के बारे में बात कर रहा है वो दिल्ली का कुर्सी है राजनीति का कुर्सी है और ये देखिए मेरे महाराज जी का कुर्सी बेटा अपना प्लास्टिक की है हेलो थोड़ा सिंगल फ्राई मिल नहीं पूरा हेलो लखपति सिंह जी महाराज आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कुछ पूछना चाहते हैं प्रजा के बीच जाते हैं और प्रजा के मुखारबिन से क्या खुशखबरी लाया? महाराज जब से हम उत्तर जागीर में प्रजाओं के बीच घूमने के लिए जाते हैं तो यहाँ के प्रजागण क्या कहते हैं कि वो देखो विपुल राजा उत्तम सिंह का महामंत्री आ रहा है ठीक है तो हम जाकर तू अपने बच्चे को लेकर जी कोठी लेते हैं कोठी के दुकान में जाकर सुटू जाना क्या है? उसका कहना ये है अगर हम विपुल राजा के मंत्री का मुंह देखेंगे फिर फरा रोटी पे नमक नहीं पूरेगा इसलिए के लोग से दूर होगा तो उससे समझौता नहीं है। जी समझाते हैं कि पुत्र देना ईश्वर का काम है। यह भगवान की खेती है। जी महाराज भगवान किसी के घर में पुत्र देकर खुश कर देते हैं जी और किसी को निपुत्र बनाकर रुष्ट कर देते हैं। जी महाराज इसमें मेरा क्या गलती है बताओ? कोई गलती नहीं है लेकिन
महाराज राजा ने बहुत बेसब्री से महारानी जी आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा है और आपसे मिलना चाहते हैं। एक काम करो जी आदर के साथ महारानी को दरबार में प्रवेश करो। जी महाराज अभी अभी आप नीचे सिंहासन में बैठ जाइए, थोड़े हम महारानी जी के पास राजमहल की ओर जा रहे हैं। बोला हेलो आगे बेलिया महारानी जी इस समय महाराज जी ऊंचे सिंहासन में बैठ गए आपका इंतजार कर रही हैं जी और आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। जी जाइए महाराज जी से मिलिए। स्वामी जी के चरण कमलों में सादर दंड स्वामी जी के चरण कमलों में सादर दंड प्रणाम। पहले स्वामी जी किसलिए बुलाए हैं, पहले सारा इसलिए आज मैं तुम्हें दरबार में बुलाया है। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्यों स्वामी जी? जब मैं कभी तुम्हारे भवन में प्रवेश करता हूँ मैं तुम्हें बराबर उदास देखता हूँ। महारानी इतना इतने समृद्धि रहने का बावजूद भी तुम उदास क्यों रहती हो? क्या बात का कमी है जो तुम बराबर उदास रहते हो? महारानी मैं तुम्हारे दर्द को समझ रहा हूँ। हर नारी के जीवन में अभिलाषा रहते हैं कि शादी का बाद मैं एक पुत्र अन्यथा एक पुत्री को जन्म देकर अपने पति को खुश कर दूं। लेकिन महारानी यह तो भगवान की कृति है। भगवान पुत्र देकर खुश कर देते हैं और वो पुत्र बनाकर अनुरोध कर देते हैं। यह बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं आज राजमाई से सोच के आई हूँ कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। अगर आप दूसरी शादी करते हैं, छोटी बहन की कोख में पुत्र या पुत्री की जन्म हुई तो मैं उनको सीने से लगाकर पुत्रमान हो जाऊंगी। स्वामी जी जी बहुत समझदार हो लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है जिस घर में दो नारी रहते हैं झंझट का जरूर पड़ जाता है, बराबर घर में झंझट का रहता है। इसलिए मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। स्वामी जी आधा उम्र हम लोग पुत्र बनकर समय बिता चुका हूँ, आधा उम्र बच गया है। इसी तरह समय को बिता लेंगे महारानी। आप दूसरी शादी कर लीजिए स्वामी जी।
मैं घर की नौकरानी बनना पसंद करूंगी, घर की दासी बनना पसंद करूंगी स्वामी जी, लेकिन आप दूसरी शादी कर लीजिए। किसी तरह तो बात कर दी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। चलो छोड़ो इन बातों को, चलो हम लोग काम करते हैं। मल्लिया को आए